हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज से हम कक्षा 10वीं वालों की गणित बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने क्लास 9th अच्छे से पास कर ली है उनके लिए हम सिलेबस पूरा स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। सारा सिलेबस पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर यहाँ पर ख़त्म करेंगे हर सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम गणित की यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले सारे हम बेसिक यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला जो चैप्टर है, पहला जो पार्ट है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और जितना आपको याद हो सके उतना ही मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यहाँ पर बहुत ही सरल विधि से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो उससे पहले आपको दो तीन बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए और आनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या है देखो। पहली क्या होती है आपकी एलसीएम, फिर एचसीएफ। ठीक है, ये दोनों तो आपको आना चाहिए और नहीं आएगा तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, और एक भाग आपको आना चाहिए, भाग कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि भाग भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए और भाग आना चाहिए। और नहीं आता है फिर भी यहाँ पर मैं सिखा दूंगा, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का हमारा एक्सरसाइज 1.2 यानी कि प्रश्न वाली 1.2 में बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों से ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अभी हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सवाल हल करने वाले। ठीक है, अब बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2, यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार जाएगा ये 5 बार, ये 10, ये 0। ठीक है, ठीक है, अब इनको क्या क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे भाज्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाजक। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, भागफल। और लास्ट टर्म क्या बनेगा आपका, शेषफल। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें तो याद होगी, बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब हमको कैसे लिखेंगे इसको, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम कैसे सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, हम कैसे लिखेंगे 10 को, इस 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, 5 गुणा में 2 फिर प्लस में 0। अगर इन तीनों को आपस में गुणा करोगे या जोड़ोगे तो आपको 10 ही प्राप्त होगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यानी कि जो भाज्य जो होता है आपका, भाज्य जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य का जो मान होता है, ठीक है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, एक तो भाजक होता है और भाजक का गुणा, यानी भाजक का जब हम गुणा भागफल में करेंगे और फिर शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें ये बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आ गया समझ में। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई भी संख्या ए है आपकी। ठीक है, इस 10 की जगह मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। इस 10 की जगह मैंने ए ले लिया बराबर। ठीक है, इस 5 की जगह मैं क्या लूँगा, यहाँ पर बी ले लूँगा। ठीक है, और इस 2 की जगह मैं क्या लूँगा, क्यू, फिर प्लस, और शेषफल 0 की जगह हम क्या लेंगे, आर ले लेंगे। यही चीज़ आपको यहाँ पर बेसिक समझना है। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने सिर्फ फॉर्मूले से ली हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ए दिमाग में रखना है, ए क्या आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ए भाज्य है आपका, बी हो जाएगा भाजक, क्यू क्या होगा आपका भागफल, और आर क्या होगा शेषफल। ये चीज़ आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर का जो मान होगा, आर का जो मान होगा
वो या 0 के बराबर होगा, ठीक है, या फिर 0 से कम तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो r का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखो 0 किसके बराबर होगा, r के बराबर या r से कम नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर का निशान है और ये बड़े का निशान है, ठीक है। और जो r का जो मान है यहाँ पर, ठीक है, वो b से क्या होगा, b से छोटा होगा। तो हम r को छोटा कैसे बनाएंगे, ऐसे, जिधर बड़ा है उधर मुंह खोल लो, ये देखो, यानी कि जो शेषफल होता है आपका, ये शेषफल है आपका, ठीक है। ये यहाँ पर b क्या था अपना, b क्या था अपना, भाजक। तो शेषफल जो होगा इससे तो वैसे छोटा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने फॉर्मूला यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है। इसी के हिसाब से हम पूरा सवाल यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। सारे सवाल इसी के आधार पर बनेंगे, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, ए क्या है आपका, यहाँ पर भाज्य है आपका, ठीक है। बी क्या होगा आपका, भाजक होगा। क्यू क्या होगा आपका, भागफल होगा। और आर क्या होगा आपका, शेषफल होगा, ठीक है। समझ में आ गया है, नहीं आया तो आगे भी समझ लोगे आप बिल्कुल अच्छे से। तो आइए प्रश्नवाली पर नज़र डाल लेते हैं और क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। देखो प्रश्नवाली 1.1 हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूरा अच्छे से कवर करेंगे। देखो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है, ठीक है। एचसीएफ यानी कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ निकालने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके सवाल को हल करना है। जिन बच्चों को भाग अच्छे से आता है वो आराम से इन तीनों सवालों को यूं चुटकियों में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 135 और 225 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भाजक होता है और जो भाज्य होता है वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। तो जो भाज्य होगा वो बड़ी संख्या आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। भाज्य क्या होगा आपका, बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर भाज्य आपका 225 होगा और भाजक होगा 135। आइए भाग लगाते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 225 और यहाँ पर लिखेंगे 135, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बच्चों, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब 135 का भाग दो 225 में कितनी बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। ये एक बार गया, कितना आएगा, 135 आएगा, ये 135, ठीक है। हमें क्या करना है, जब तक शेषफल में 0 नहीं आ जाए तब तक हमें ये विधि करना है, ठीक है। तो आइए घटा लेते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 है, नीचे 3 है, तो यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगी 12। अब 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 बचे, यहाँ पर 9 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर तो उधार ले लिया था हमने, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वैसे 90 आपका बचा है। तो हमारा शेषफल अभी तक 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो हमें यूक्लिड विभाजन का यहाँ पर फिर से प्रयोग करना है, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पर सोल्व करना है सवाल को, ठीक है। तो आइए करते हैं। शेषफल जो है आपका ये और आपका जो भाजक है, इन्हीं से आपका सवाल बनते जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम ये वाला 135 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भाग दो, फिर कितनी बार जाएगा, देखो 90 का 135 में कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 या 9 एक कम 9, एक बार ही जाएगा और कितना आएगा, 90 आएगा आपका, ठीक है। अब घटा लो, फिर ऊपर 5 है तो 5 का 5 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ऐड कर लो, यानी कि 13 हो गए। 13 में से 9 गए तो कितने बचे, 4 बचे, ये 4 बचे। अब देखो फिर भी हमारा यहाँ पर क्या बचा, 45 बचा शेषफल। हमें शेषफल क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस 90 को फिर क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 90, ठीक है। फिर दो, देखो 45 दूर 90 हो रहा है, तो 2 बार जा रहा पूरी, यहाँ हो जाएगा 90
और यहाँ पर बन गया आपका बिल्कुल शेषफल 0। तो यहाँ पर हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो प्रयोग हमने किया है बिल्कुल सही हो चुका है हमारा। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा, क्या होगा, ये वाला, यानी कि आपका भाजक होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले, यहाँ पर लिखना है आपको 225 से करना है। तो 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 135 गुणा 1 प्लस में क्या लिखेंगे, ये शेषफल, ये 90। ठीक है, एक प्रक्रिया ये हो गई हमारी। दूसरी में हमने क्या किया था, बीच की संख्या क्या थी हमारी 135, तो यहाँ लिखेंगे 135, यानी कि भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 90 गुणा 1 प्लस फिर शेषफल यहाँ पर क्या बचा था हमारा 45, तो ये 45 लिखेंगे। ठीक है, फिर लास्ट प्रक्रिया क्या थी हमारे बीच में 90, तो यहाँ लिखेंगे हम 90 बराबर यहाँ पर क्या था हमारा 45 गुणा में क्या था 2 और प्लस में हमारा यहाँ पर शेषफल बच गया 0। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 0 हमें प्राप्त करना है शेषफल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, 45 होगा। ठीक है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है बच्चों, बाकी के 2 क्वेश्चन जो बचे हैं आप लोग करना है, आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे करके बता देना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी मुझे यहाँ पर चाहिए आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, पूरी प्रश्नवाली हम फिनिश कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप ये याद करो और इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू दोस्तों।